जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी सीआरपीएफ कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है, उसको लेकर के काफ़ी हलचल जो है बढ़ गई है बच्चों में। और काफ़ी बच्चे जो फिजिकल के लिए एकदम से तैयार हो रहे हैं। और अभी यदि आप तैयार नहीं भी हो रहे हो तो आपसे मेरा कहना यह है कि अभी से एकदम से, अभी जिन बच्चों का जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी जिनका लिस्ट के अंदर नाम है, तो अभी से तैयार हो जाओ। काफी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है, रिजल्ट वाले ज्यादा बच्चे बचे हुए हैं नहीं। और दूसरा, लंबाई कैसे नापते हैं ये चीज मैं बताऊंगा। और रनिंग कैसे करते हैं पूरे, मेरे पास यहाँ फिजिकल बैच जो है इसका तत्काल शुरू होने वाला है। यानी जल्दी से जल्दी जो है मैं सीआरपीएफ का फिजिकल जो है यानी शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर बैच नया स्टार्ट हो रहा है, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। और दूसरा, इसमें यदि आपने अब तक इसका इंतजार किया है तो मैं तो कह रहा हूं अभी आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। इसमें जल्दी से जल्दी अपना जो है क्या कहता है इसके फिजिकल में लग जाएं। अब ज्यादा समय है नहीं, थोड़ा सा समय, 1 महीने का समय मान के चलना। आप 1 महीने के अंदर ही आपका सब कुछ कार्रवाई हो जाएगी। और बहुत बढ़िया नौकरी है, अच्छी सर्विस है। तो इस वजह से अभी से आप थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। और अभी लंबाई कैसे नापते हैं, दूसरा रनिंग के टिप्स भी मैं आगे आने वाले समय में मैं 5 किलोमीटर के आप लोगों को देते रहूंगा। और भी जैसे मेरे पास रेडियो ऑपरेटर का बैच चल रहा है, और भी क्या कहता है जैसे क्या कहता है आर्मी का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो बच्चे आना चाहते हैं और बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी के साथ जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वही मेरे पास आए। और दूसरा, बिल्कुल मतलब क्या कहता है बहुत ही कम पैसे में और मुनासिब पैसे में मैं करवा रहा हूँ। बाकी जगहों पर देखो कितने पैसे जमा कर रहे हैं, कहीं कुछ जमा कर रहे हैं, बोलेंगे कि 10,000 रुपये जमा कर दो, 10,000 रुपये, कोई 12,000 रुपये, इस तरह से जमा किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ मात्र 6,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। 6,000 रुपये जमा करने के बाद में जो है क्या कहता है आपका रूटीन चलता रहेगा। 6,000 रुपये महीने के हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी जगह में देखोगे तो बोलेंगे, बोला फर्स्ट महीने में हम इतना कर रहे हैं, बाकी में इतना कर रहे हैं। अरे बेटे, तुम ये सोचो, बाकी दुनिया झूठ बोलने के लिए कहीं कुछ भी बोलती रहेगी। अगर उस हिसाब से यदि आप देखोगे ना, तो आपको मैं सच बता रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए, आपका महीना 1 महीने के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा। फर्स्ट महीने में पूरे पैसे ले लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अरे समझ में। और दुनिया भर के लोग इस तरह से बोलते रह रहे हैं कि मतलब ऐसे 100% गारंटी या ये। और मैं भी ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करते तो 100 नहीं, 101% में गारंटी आपकी लेता हूँ। यदि आप क्या कहते हैं आप मेरे पास आकर के मेहनत करेंगे और आप ये समझते हैं कि आपका भविष्य बन सकता है इससे, और आप इसी के ऊपर डिपेंड थे अब तक, तो मैं तो कह रहा हूँ आपको मेरे पास आना चाहिए और ईमानदारी से यहाँ पर ट्रेनिंग करना। और आपका रिजल्ट मतलब क्या कहता है 100% मिलेगा। यहाँ से हर साइड, फिजिकल साइड से कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और खाने पीने की साइड से देखोगे तो मेरे पास हॉस्टल सुविधा और रहना खाना बहुत बढ़िया तरीके से आप रहोगे, वो भी घर की तरह रहोगे और घर के जैसा खाना खाओगे और आपकी इच्छा के मुताबिक भी खाना बनेगा। आ रहा समझ में। तो इस वजह से अभी से आप जो आ जाओ। और क्या कहता है बाकी पूरी चीजें अपना क्या कहता है, जैसे जैसे गर्मी हो रही है हर तरीके से यहाँ पर आपको सक्षम बनाया जाएगा। और आप जो जैसे ये फिजिकल की जैसे आपकी तैयारी हो जाती है और पूरा टाइम आपको यहाँ पे कम करके दिया जाएगा। इतना आ रहा है, ये आ रहा है, पर क्या है हमारे तौर तरीके के हिसाब से चलोगे तभी। और यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तभी हमारे पास आएँ, अन्यथा आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई लालच नहीं है इस चीज़ से कि आप मेरे ही पास आएँ, आप किसी और के पास भी जा सकते हैं। पर क्या कहते हैं मेरे पास तो जब आएँ, जब आप, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि खुद आप ये सोचते हैं कि मुझे ये फिजिकल करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, दृढ़ और संकल्प के साथ आपको ये कार्रवाई करनी है। तभी ये सोचे कि चलो हम सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी जो है ज्वाइन करते हैं। और इस तरह से मैं आपका जो है 100% रिजल्ट ला करके यहाँ पर दूंगा और आप करेंगे। और आप बिल्कुल भी टेंशन इस चीज़ का बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं, आपने जैसे अब तक भी यदि आपने फिजिकल कोई नहीं कर पाया है तो उस तरह से भी यदि आप मेरे पास आकर के करेंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपका फिजिकल ये आसानी से निकल जाएगा। और इतने दिन यदि आपने इसमें वेट किया है और इतने दिन तक आप इसके भरोसे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अभी आपको 100% टाइम आपको इसको देना चाहिए। मात्र 1 ही महीना आपको मिल रहा है। 1 महीने के अंदर ही आपको सब कुछ वर्दी मिल जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे करके जैसे ये हो जाएगा, सब शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद में आपका जो काम बन जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल लापरवाही न बरतें और इसी चीज़ में। और अभी मैं हाइट कैसे नापते हैं ये पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों की खासतौर पर सीआरपीएफ के जो बच्चे जो हैं, तो 170 कई बच्चों की हाइट नहीं पहुंच पा रही है, जो तो उस हिसाब से, और हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूरा चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। पूरा चीज़ समझना। देखिए बच्चों, कई बच्चों की इस तरह की हाइट का जो है प्रॉब्लम रहता है। जो हाइट का किसी का 0.5 सेंटीमीटर, किसी का 0.2 मीटर, किसी का 0.1 मीटर,
खास तौर पर जो जब आपको खड़े होने का तरीका नहीं पता होता है, खास तौर पर जैसे सीआरपीएफ के बच्चे हैं जो अभी, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से वहां पर खड़े होना है। चलिए इस पर खड़े हो बेटा। देखो, जब इस पर आप खड़े होते हो तो खड़े होते समय ध्यान देने वाली बात आपकी है कि आपने बिल्कुल जस्ट जो है सामने देखना है, यानी पैरेलल देखना है, बिल्कुल जैसे आपकी नजर है उसके सामने देखना है। आ रहा समझ में? ना ही नीचे को करना है, नीचे को करोगे तो क्या है, ये ऊपर वाला उठा हुआ भाग नीचे हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो पीछे चला जाएगा। आ रहा समझ में? तो इस वजह से जैसे ये लड़का है अभी बिल्कुल जो है सही खड़ा हुआ है, इस तरह से यदि आप खड़े होंगे तो आपकी हाइट क्या है, सही आएगी। और दूसरा, इसमें जैसे ये पेट है, जैसे पेट है तो क्या है, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका जो है बिल्कुल जो है ढांचा बिल्कुल क्या है, एकदम से एंगल जो है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इधर आ जाओ सिलसिले में। तो मतलब उस टाइप से इन दो बच्चों की मैं आपको हाइट नाप को दिखाता हूँ, और ये दोनों सीआरपीएफ के हैं, और नया बैच मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। आपकी और भी कोई क्वेरी है और कोई भी समस्या है तो कभी 24 घंटे आप फोन मुझे कर सकते हैं। अरे समझ में? देखिए इस तरह से बिल्कुल ये इस बच्चे का जो है क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे अभी ये खड़ा है बिल्कुल सामने देखना, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, इस तरह से अभी 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 जैसे इस बच्चे की भी असल में हाइट की प्रॉब्लम है। अरे समझ में? हाइट की वास्तव में प्रॉब्लम है, और इसमें वही है, यानी और काफी दिन से जो है क्या कहते हैं, देखिए अभी देखो 169 आ रहा है इसमें। अरे समझ में? 169 है, इसकी भी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब जो है, जब आप सही तरीके से और भी तरीकों से जब आप सही चलेंगे ना, तो थोड़ा सा हाइट पे फर्क पड़ता है। इधर को आगे आ जाओ। जैसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट कम है तो ये ऊपर वाला भाग है, तो और भी कई तरीके जैसे क्या कहते हैं करते हैं। तो खास तौर पर जैसे पहले तो अभी आप एक्सरसाइज करो कुछ समय के लिए, जैसे एक्सरसाइज वगैरह से भी सही नहीं होता है, इतना जल्दी बढ़ता भी नहीं है, इतना थोड़ा सा समय लगता है। खास तौर पर जो रीढ़ वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे रीढ़ की हड्डी पर जिन पर जोर पड़ता है, जैसे ये पीछे की साइड हो रहे, या और जैसे ताड़ासन हो गया, और भी कई एक्सरसाइज है, तो जिससे रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ेगा ना, तो उससे क्या है, हाइट जल्दी से बढ़ेगी। और 0.5 सेंटीमीटर का कोई पॉइंट नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में? यदि ज्यादा कम है तो थोड़ा सा समय चाहिए। आ रहा समझ में? तो उसके हिसाब से आपको सोचना है और परेशान नहीं होना है। तो इस वजह से मैंने हाइट के बारे में ये चीज जो बताई, बहुत वो ज्यादा कॉमन पॉइंट बच्चों के रह रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इनकी नाप के दिखाता हूँ। ये इनका भी दोनों का ही क्या है, उसमें नाम आया है, उसमें क्या कहते हैं सीआरपीएफ में। तो सीआरपीएफ के लिए अभी जल्दी से जल्दी आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इनकी हाइट है 173, यानी 173.1। आ रहा समझ में? चलिए देखो इस तरह से तो आप जो है ये हाइट के बारे में समझे होंगे। दूसरा, चेस्ट भी रहता है, तो चेस्ट का भी जो है क्या कहता है, आपको फुलाने का आपको पता होना चाहिए, फुलाते समय। तो वो भी मैं एक वीडियो अलग से लेके आ रहा हूँ। दूसरा, जैसे ये हाइट के मामले में जैसे ये हाइट का जो मैटर चल रहा था, इस हाइट के हिसाब से जो भी चलता है ना, तो ये वेट के हिसाब से भी जैसे आपका रहता है। तो जब आपकी हाइट है तो उसके हिसाब से, जैसे अभी इनके अंदर थोड़ा सा हैवी वेट लग रहा है, ये भी इसके अंदर भी ओवर वेट है, पक्का गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, मैंने नापा नहीं है अभी। अरे समझ में? जब नापूंगा तो पक्का ओवरवेट निकलेंगे। तो ओवरवेट से भी बचना है आपको। अगर आप सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हो, यदि आप ओवरवेट हो तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा सोचना समझना है, और अपने आप को फिट बनाना है, रनिंग भी करनी है, और फिजिकल भी आपको क्लियर करना है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।